अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान का कल दुनिया टीवी पे कामरान ख़ान को दिए हुए इंटरव्यूज़ में, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ जन्म ले रही है, वहीं पे एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ ज़ेर समाअत है, उस मामले के ऊपर, उस स्टेटमेंट के ऊपर आज हम बात करेंगे जो गुफ्तगू उन्होंने उस टीवी चैनल में अपने इंटरव्यू के दौरान कही। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने उस इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि मैं बार बार रोस्टम पर आकर अपनी बात करना चाहता था, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई, और अगर मुझे कोर्ट की जानिब से इजाज़त दे दी जाती तो शायद मैं वो कह देता जो वो चाहते थे। यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने इस इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बोलने की परमिशन दे देती तो मैं वो बात कह देता जो कोर्ट सुनना चाहती है। अब अदालत इमरान ख़ान से क्या सुनना चाहती है और वो क्या ऐसी चीज़ है जो रिटन स्टेटमेंट में इमरान ख़ान ने जमा नहीं करवाई, लेकिन वो ज़ुबानी तौर के ऊपर कहना चाहते हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और वो है अनकंडीशनल अपॉलजी। सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में ज़ुबानी तौर के ऊपर तो रोस्टम पर आकर ये अल्फाज अदा करने के लिए तैयार थे कि जो मैंने सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू की, मैं उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। अगर वो ज़ुबानी तौर के ऊपर ये बात करने के लिए तैयार हैं तो तहरीरी सूरत में उसको क्यों नहीं लिख रहे, क्यों हिचकिचाहट का शिकार है इमरान ख़ान? तो उसकी वजह यही है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने या तो अना का मसला बना रखा है अब भी, और या वो चाहते हैं कि किसी सूरत भी अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लें तो वो रिकॉर्ड पे नहीं आएगी। तो अगर इमरान ख़ान को उस वक्त परमिशन मिल भी जाती और वो रोस्टम पर आकर ये बात कर भी देते कि मैंने जो गुफ्तगू की है मैं उसके ऊपर सेशन जज साहिबा से माफ़ी चाहता हूँ और मैं उनसे माफ़ी का तलबगार हूँ, तो कोर्ट ने तो उसको अपने ऑर्डर में लिखना था और ऑर्डर में लिख देना था कि इमरान ख़ान ने रोस्टम पर आकर माफ़ी मांगी। तो ये इमरान ख़ान टेक्निकली तौर पे जो है वो इस वक्त अदालत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो रिटन में गैर मशरूत माफ़ी ना मांगे। और इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि इमरान ख़ान हमेशा ये बयानियाँ उन्होंने अपनाए रखा कि वो डट के खड़े हैं और वो कभी उन्होंने किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और जो बात की उसके ऊपर खड़े रहे। तो अब ऐसी सूरत हाल में इमरान ख़ान ख़ुद जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से टेक्निकलिटीज़ का सहारा लेकर इस अदालती कार्रवाई से बचा जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग से बचा जाए। 22 सितंबर की तारीख़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकर्रर की है इमरान ख़ान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए, और इमरान ख़ान अब ये कह रहे हैं कि वो बात भी रोस्टम पर खड़े होकर अगर कोर्ट परमिशन दे देती तो वो कर जाते जो अदालत उनसे सुनना चाहती है। यानी इमरान ख़ान ख़ुद नहीं चाहते कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगें, बल्कि उनके जहन में ये है कि क्योंकि अदालत मुझसे गैर मशरूत माफ़ी मंगवाना चाह रही है तो इसलिए मैं इसके ऊपर भी एग्री था कि मैं रोस्टम पर आकर गैर मशरूत माफ़ी मांग लूँ और ज़ुबानी तौर के ऊपर माफ़ी के अल्फाज जो है वो अदा कर सकूँ और वो तहरीरी सूरत में जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर ना आएँ। लेकिन अगर इमरान ख़ान ने ये मूव खेली भी, अगर ये ट्रिक खेली भी, तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान उसको रिटन ऑर्डर में लेके आएंगे कि इमरान ख़ान आए, रोस्टम पर खड़े हुए और उन्होंने आकर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, और फिर उसके बाद उस गैर मशरूत माफ़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये उस कोर्ट की सवाबदीद है जहाँ पे ये केस चल रहा हो। तो ये अहम मामला है। अब देखना ये है कि 22 सितंबर को जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, तो क्या वो फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले ही रोस्टम पर आकर एक मरतबा फिर ये कोशिश करेंगे कोर्ट को एड्रेस करके गैर मशरूत माफ़ी मांग लें या माफ़ी के अल्फाज इस्तेमाल करें, या फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो है वो ये स्टेप उठा सकते हैं। नंबर 2, जो अब एक और रिप्लाई की भी बातें हो रही हैं कि शायद इमरान ख़ान की जो लीगल टीम है वो ये सोच रही है कि एक और रिटर्न रिप्लाई जो है वो जमा करवाया जाए, और उस रिटर्न रिप्लाई में इमरान ख़ान जो हैं वो
क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में, ये भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। बहुत अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में, और 22 सितंबर की तारीख़ मुक़र्रर की गई है इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। और अब 22 सितंबर को इमरान खान के ऊपर चार्ज फ्रेम होगा और फिर उसके बाद बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने गुज़िश्ता ऑर्डर में जिन अदालती फ़ैसलों का हवाला दिया, उन अदालती फ़ैसलों को अगर हम पढ़ें तो उससे ये आया होता है कि उन अदालती फ़ैसलों में ये कहा गया है कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुल्ज़िम गैर मशरूत माफ़ी मांगना चाहे भी तो उसको इनिशियल स्टेज के ऊपर यानी इब्तदाई मराहिल में ही गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इसको डिले नहीं करना चाहिए। और अगर डिले कर दिया जाए तो फिर निहाल हाशमी केस में भी इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल सेट किया है कि तकरीबन ट्रायल जब इख्तितामी मराहिल में था तो उस वक्त निहाल हाशमी ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ये जो फ़ैसले जिसमें असूल तय किए गए हैं वो भी कोई अच्छे अदालती फ़ैसले नहीं माने जाते। दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बात की और रज़ामंदी का इजहार किया है कि जब तक नए इंतखाबात नहीं आते उस वक्त तक जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ़ कंटिन्यू करें। तो उसके ऊपर मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने बराह रास्त ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि आर्मी चीफ़ को की एक्सटेंशन होनी चाहिए। उनका ये कहना था, जो मैंने कुछ अल्फाज उनके नोट भी लिखे हुए हैं, कि एक्सटेंशन के मामले पे जब मुझसे सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है और एक्सटेंशन के मामले में मुझे ये भी नहीं पता कि इस मामले पे आइनी और कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, और मैं फेयर इलेक्शन के लिए बैठने के लिए तैयार हूँ। और जब तक जो है वो इलेक्शन नहीं हो जाते उस वक्त तक वो कंटिन्यू करें, उसके ऊपर तो उन्होंने एग्री किया। लेकिन ये बात नहीं की कि वो एक्सटेंशन के हिमायत याफ्ता हैं। और इसी के साथ साथ आज से ठीक 4 महीने पहले DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इसी से मिलता जुलता सवाल किया गया। तो उसके ऊपर DG ISPR ने जो जवाब दिया, उस जवाब में DG ISPR भी ये कह चुके हैं कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ना तो ख़ुद मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं और ना ही वो इस एक्सटेंशन को, इस तोसी को कबूल करेंगे। और 28 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ़ अपनी मुद्दत मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे। ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।